आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की सीरीज़ के पहले लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज हम पहले लेक्चर में जस्ट ओवरव्यू देखेंगे कि ऑटोमेटा होता क्या है, इसका यूज़ कैसे होता है और क्या इसके पीछे बैकग्राउंड कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ ऑटोमेटा। ऑटोमेटा है क्या? ऑटोमेटा थ्योरी देखते हैं। स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग डिवाइसेस और मशीन्स। इसका क्या मतलब है कि आप जब भी अब इस कोर्स में हम पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस नॉट फिजिकली, लाजमी नहीं है कि फिजिकल फॉर्म में हो सकती है, लॉजिकली भी ऐसी डिवाइसेस या सॉफ्टवेयर्स, उनका एब्स्ट्रैक्ट स्टडी हम जो करेंगे उसको ऑटोमेटा कहेंगे। ऑटोमेटन जो है वो आपका एन एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग डिवाइस। ऑटोमेटन का क्या मतलब है? एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग डिवाइस को हम ऑटोमेटन कहेंगे। डिवाइस नीड नॉट इवन बी अ फिजिकल हार्डवेयर। मैं आपको बता चुका हूं कि लाजमी नहीं है डिवाइस का मतलब फिजिकल डिवाइस होगी, लॉजिकल डिवाइस आपका सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई कंपाइलर की बात हो सकती है, कोई आपकी सर्किट की, या फिजिकली नॉन फिजिकल कुछ भी हो सकता है। तो एक फंडामेंटल क्वेश्चन होता है कंप्यूटर साइंस में कि एक मशीन आपकी या सॉफ्टवेयर आपका जो आप सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं या मशीन का मॉडल है वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो इसको देखने के लिए हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की कंप्यूटेशन पावर को देखेंगे, कंप्यूटेबिलिटी कैसे करता है, कंप्यूट कैसे करेगा और उसको कंप्यूट करने के लिए कम्प्लेक्सिटी कैसे चाहिए, कितनी कम्प्लेक्सिटी वो कैसे करेगा, कम्प्लेक्स कितना है, ज्यादा है, कम है, किस तरह है। अच्छा, ऑटोमेटा जो है वो आपका ग्रीक वर्ड से निकला है ऑटोमेटा, विच मीन सेल्फ एक्टिंग। हम ऐसे कंप्यूटेशन या ऐसे कंप्यूट करेंगे डिवाइस को या ऐसा डिजाइन करेंगे कि वो इट सेल्फ कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करे और उसके बाद आपको कुछ रिजल्ट में आउटपुट दे। ऑटोमेटन या ऑटोमेटन जो है आपका वो ऑटोमेटा की प्लूरल फॉर्म है और इसका मतलब है एब्स्ट्रैक्ट सेल्फ प्रोपेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइस विच फॉलोज अ प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑटोमेटिकली। कि आपकी ऑटोमेटा क्या है, इसका क्या मतलब है कि सेल्फ जो आपकी कंप्यूटिंग डिवाइस होगी वो सेल्फ कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगी ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो आप सॉफ्टवेयर डिजाइन करोगे उसकी बेस पे जो लॉजिक लगाओगे उसकी बेस पे इनपुट देखेगा, उसको कंप्यूट करेगा और उसके अगेंस्ट आउटपुट ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। तो ये सारा कुछ हम देखेंगे कि कैसे स्टेट्स में एक स्टेट से आउटपुट स्टेट तक जाने के लिए कोई प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, किस तरह काम करता है, कौन से स्टेट्स में से गुजरता है और एट एंड कैसे हमारा रिजल्ट आता है। एब्स्ट्रैक्ट जो है उसका क्या मतलब है? एब्स्ट्रैक्ट का अगर लफ्जी मानी बताऊं तो ओवरव्यू कहा जाता है। ओवरव्यू नहीं होता कि जिसका हम डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ हम कंसेप्ट लेते हैं। तो उसका ये ना लिखा है एग्जिस्टिंग इन थॉट्स और एज एन आइडिया बट नॉट हैविंग अ फिजिकल और कंक्रीट एग्जिस्टेंस। कि जिसकी फिजिकली या कंक्रीट एग्जिस्टेंस नहीं होगी, हम उसको लॉजिकली ऐसे डिजाइन करेंगे किसी भी प्रोसेस को, तो वो सारा हम डिस्कस करेंगे ऑटोमेटा में, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में। इसकी हिस्ट्री क्या है थोड़ी सी। एलन ट्यूरिंग जो है उसने 1912 जो इसकी डेट ऑफ बर्थ 1924 है, इसको फादर कहा जाता है मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का। ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन था। स्टडी एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स कॉल्ड ट्यूरिंग मशीन्स इवन बिफोर कंप्यूटर एग्जिस्ट। इसने ट्यूरिंग मशीन्स, वो भी हम आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे इसमें क्या होता है। तो इसने वो ट्यूरिंग मशीन्स का कंसेप्ट दिया था जब कंप्यूटर नहीं है, तो उससे पहले इसने कि कैसे आपकी मशीन्स का एग्जीक्यूशन, कैसे ये कैलकुलेशन, ये सारा काम करते हैं। हार्ड ऑफ ट्यूरिंग टेस्ट आपने सुना होगा, नहीं सुना तो हम आगे इसको ट्यूरिंग मशीन में जब डिस्कस करेंगे तो मोर डिटेल में आपको समझ आएगी। इस तरह इसकी मजीद डिटेल है जी। क्या किया है 1954 में ट्यूरिंग मशीन था। डिसाइडेबिलिटी, फॉल्टिंग प्रॉब्लम्स 1930 में, 40 से 50 में फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन स्टडी आई जिसमें स्टेजेस आपकी मशीन की कैलकुलेशन बेस आसान होगी। नॉन चॉम्स्की था, उसने प्रपोज किया था चॉम्स्की हायरार्की फॉर फॉर्मल लैंग्वेजेस, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर इंटरएक्टेबल प्रॉब्लम्स ऑफ एंड हार्ड प्रॉब्लम्स ये भी आई हैं। इस तरह ये इसमें एडवांसमेंट आती गई। मॉडर्न कंप्यूटर साइंस जो आपकी कंपाइलर, कंप्यूटेशनल एंड कम्प्लेक्सिटी थ्योरी ऑफ वॉल्व जो है वो सारी बेसिकली इन्हीं कंसेप्ट को लेके एग्जीक्यूट हुए। जो आजकल आपके कंपाइलर्स होते हैं या कंप्यूटेशन पावर होती है जो आपके प्रोसेसर वाला करते हैं, वो बेसिकली इन्हीं कंसेप्ट को लेके आगे चलते हैं। लैंग्वेज क्या होती है आपको पता है, कलेक्शन ऑफ सेंटेंस होती है, फाइनाइट लेंथ होती है, ऑल कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ फाइनाइट अल्फाबेट ऑफ
सिंबल्स, अल्फ़ाबेट और सिंबल्स से मिलके बनता है। यही चीज़, यही कंसेप्ट आपको पता है, वो वर्ड से, सिंबल से जिस तरह आम लैंग्वेजेस बनती हैं, सेम उसी तरह यहाँ पे भी आपके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उनको मिल के आपके सेंटेंस बनते हैं। वो जो बेस करते हैं आपके वर्ड्स पे या सिंबल पे, उनको लैंग्वेजेस कहेंगे। अब ग्रामर क्या होती है? फाइनाइट सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम कोई भी लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करते हैं। वो रियल टाइम लैंग्वेजेस हैं, उनको बोलने के लिए आप ग्रामर को फॉलो करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनके अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम प्रोग्राम लिखते हैं। इसी तरह थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में भी लैंग्वेजेस होंगी, किस तरह हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करें, उनकी ग्रामेटिकल रूल्स होंगे, उनको फॉलो करेंगे। और चॉम्स्की इंफॉर्मेशन इसके ऊपर इसने कंट्रोल किया है, कॉन्सेप्ट दिया था, एक मॉडल दिया था। वो कैसे करता है वो हम देखते हैं आगे डिटेल में। ये चॉम्स्की हायरार्की मॉडल था। सो वन बाय वन हम डिटेल में देखें। रेगुलर लैंग्वेजेस क्या होती है? DFA, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। कॉन्टेक्स्ट भी PDS देखेंगे। फिर LBS नहीं है आपका कोर्स में, तो ये नहीं देखेंगे। और उसके बाद प्यूरी मशीन्स को हम डिस्कस करेंगे एज ए, हमारी कोर्स पूरा इसी के आगे रिलाई करता है। फाइनाइट स्टेट मशीन, इसका क्या मतलब है? स्टेट का मतलब है आपकी स्टेजेस। मशीन वो वाली जिसके फाइनाइट, जिसके कैलकुलेट कर सकें हम स्टेजेस फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू एंड एग्जीक्यूशन टाइम तक। ऑटोमेटन विद द फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स इज कॉल्ड फाइनाइट ऑटोमेटन। वैसे एंड फाइनाइट स्टेट मशीन उनको बोलेंगे कि जिनके नंबर ऑफ स्टेट्स हम कैलकुलेट कर सकें, वो आपकी कौन सी होंगी? फाइनाइट स्टेट मशीन्स होंगी। अच्छा, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेशन की जो है, या ऑटोमेटन्स को बोलते हैं, और फाइनाइट स्टेट मशीन्स जो हैं, उनकी फॉर्मल डेफिनेशंस के वो इन रूल्स को फॉलो करके आपकी लैंग्वेज डिज़ाइन की जाती है। इनको हम बाद में एग्जांपल भी देखेंगे, इनको रन भी करेंगे, इन रूल्स को अप्लाई करके इन डेफिनेशन को उन सारों में इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर हम देखेंगे कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए कौन से रूल्स को फॉलो करेगा, और कौन सी आपके ट्रांजिशन फंक्शन कैसे अप्लाई होंगे, और कैसे हम स्टेजेस के दरमियान मूव करेंगे। अच्छा, रिप्रेजेंटेड बाय 5 टपल्स होते हैं, जिसमें कैपिटल क्यू आपका स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है। फिर आपका समेशन का साइन होता है। ये फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स होती हैं जो अल्फाबेट्स आपके अंदर उस प्रोग्राम के अंदर यूज होंगे, जिसकी बेस पे हमने लैंग्वेज जनरेट करनी है, और ग्रामेटिकल रूल्स को अप्लाई करके हमने स्टेट्स को आपस में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करना है। तो सेट ऑफ सिंबल्स को हम बोलेंगे समेशन के साइन के थ्रू। कैपिटल क्यू होगा हमारा फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होंगी। फिर हमारा डेल्टा साइन होता है, डेल्टा इसको बोलते हैं। डेल्टा है ट्रांजिशन फंक्शन। ये क्या करेगा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करने के लिए हम ये फंक्शन अप्लाई करेंगे, और उसके बेस पे हमारी डिजायर्ड आउटपुट आएगी। क्यू नॉट जो है, क्यू नॉट हमारी क्या होती है? इनिशियल स्टेट, पहली स्टेट्स जो होगी, जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी उनमें से पहली स्टेट्स को हम क्यू नॉट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी तरह मूव करेगी Q1, Q2, Q3 अप टू फाइनल स्टेट तक। तो स्टेट फ्रॉम वेयर एन इनपुट इज प्रोसेस्ड, जहां से इनपुट प्रोसेस करेगी उसमें से सबसे पहली स्टेट्स को हम क्यू नॉट बोलेंगे, और क्यू नॉट बिलोंग टू क्यू मैंने आपको बताया सारी सेट ऑफ स्टेट्स को बताएंगे, उसमें से क्यू नॉट होगी, Q1, Q2 इस तरह चलता रहेगा। अच्छा, एफ इज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, या स्टेट्स आपकी स्टेट्स हैं। एफ आपका रिप्रेजेंट करेगा फाइनल स्टेट को, और वो बिलोंग करेगा उस तरह क्यू से, और जिस तरह ये भी आपका क्यू है। अब ये आपको पता होगा बिलोंग टू सबसेट, सेट्स वाली में आगे आपको रिवीजन कराऊंगा अगले लेक्चर में। आपने वैसे पढ़ा तो होगा मैथ्स में कि क्या होते हैं ये सारा। तो डेल्टा, इसको डेल्टा कहा जाता है, मैंने आपको बताया, और इसको हम सिग्मा भी बोलते हैं और स्पेशली बोलते हैं। यहाँ पे हम सिग्मा का टर्म यूज करेंगे। ये 5 आपकी टपल्स हैं, जिसमें आपका नंबर ऑफ सारी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल क्यू, सिग्मा पर सेट ऑफ सिंबल्स जो भी आपके इनपुट सिंबल्स होंगे, डेल्टा स्टैंड पर ट्रांजिशन फंक्शन, क्यू नॉट इनिशियल स्टेट, एंड एफ इज फाइनल स्टेट। ऑटोमेटन जो क्लासिफिकेशन आपकी, या फाइनाइट ऑटोमेटा की क्लासिफिकेशन है, ये 2 तरह की है। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन। इसको DFAs एंड NFA बोला जाएगा। NDFA या NFA एक ही चीज़ है, और DFA ये शॉर्ट फॉर्म में बहुत ज़्यादा ये हम वर्ड यूज़ करेंगे आगे। DFAs, NFAs, NFA कैसे बनेगा, DFA कैसे बनेगा, इनको हम आगे जाकर डिटेल में भी देखेंगे। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल वो बता रहे हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा, इसमें आप देखें कि ये हमारी एक स्टेज है, हम इसको कह सकते हैं क्यू नॉट। अभी वैसे आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। इसको हम बोलेंगे F फाइनल स्टेट, ये हमारा ट्रांजिशन फंक्शन पे अप्लाई होगा, और सिंबल्स कौन सी ऑन एंड ऑफ हैं। तो ये आपका बता रहा है कि स्टार्ट यहाँ से हो रहा है,
हमने पुश किया, एक्शन परफॉर्म किया, तो उसकी स्टेट चेंज होके ऑन पे आ गया। यहाँ से फिर हमने उसको स्टेट पुश किया तो ये दोबारा ऑफ पे आ गया। तो ये स्टेट्स चेंज हो रही हैं, 2 स्टेट्स हैं, ये इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा उन्होंने एक और एग्जांपल बता रहे हैं जी, दिन के कीवर्ड को हम कैसे प्रोसेस करेंगे। स्टार्ट है, स्टार्ट सिंबल आप हमेशा याद रखिएगा, हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, एक ब्लैंक सर्कल के साथ और उसके साथ एरो ऐड होगा। ये हमारी क्यू नॉट है, वहां से हमारा पहली इनपुट प्रोसेस हुई टी, तो हमारी स्टेट चेंज होगी क्यू नॉट से क्यू वन पे आ गए और इसका क्या हो गया, टी हो गया, टी हमारा प्रोसेस हुआ। फिर उसके बाद हमने दूसरी क्यू टू पे मूव किया तो हमारे प्रोसेस साथ एच हो गया, तो नई स्टेट में हमारा क्या आउटपुट आ गया, टी एच। फिर वहां से हमने प्रोसेस किया ई प्रोसेस किया तो हमने क्यू थ्री पे आ गए, क्यू थ्री पे हम आए हैं तो ये हमारा प्रोसेस हो गया डी हो गया, और वहां से हमने एन को प्रोसेस किया तो हमारा पूरा जो हमारा वर्ड था या सेंटेंस था, वर्ड कह सकते हैं, इसको प्रोसेस किया और देन हमारी फाइनल स्टेट आई है। तो फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2 सर्कल को हम डिजाइन करेंगे और इनिशियल स्टेट के लिए सिंगल आपका ब्लैंक सर्कल होगा। तो आपकी टोटल जो क्यू होगी, कितनी स्टेट्स हैं जी, 1 2 3 4 5 स्टेट्स होगी। उसमें से क्यू नॉट हमारी ये स्टेट है, एफ स्टेट हमारी ये होगी है, हमारी सिग्मा क्या हो गया, दिन हो गया। तो ट्रांजिशन फंक्शन जो हमारे टी एच ई एन जो अकॉर्डिंग टू रूल्स हम देखेंगे कैसे इंप्लीमेंट होना है। डेल्टा फंक्शन हमारे यहाँ पे अप्लाई होंगे और हमारी स्टेट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करेंगे। ये स्टार्ट स्टेट बता रहे हैं, ये ट्रांजिशन हमारी हो रही है, इंटरमीडिएट स्टेट्स आगे हुई है, फाइनल स्टेट्स आगे नीचे लिखा हुआ है। फाइनाइट ऑटोमेटा कहाँ का यूज होता है, सॉफ्टवेयर की डिजाइन जब हम करते हैं या चेकिंग करते हैं बिहेवियर का, डिजिटल सर्किट का, सॉफ्टवेयर की हम आउटपुट चेक करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए कंपाइलर में बहुत ज़्यादा यूज होता है। सर्किट्स को चेक करने के लिए, सर्किट्स हमारे जो है डिजिटल सर्किट कैसे हैं, उनकी स्टेट्स को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं लेक्सिकल एनालाइजर ऑफ अ टिपिकल कंपाइलर। हम लॉजिकली जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कंपाइलर, तो उसको एनालाइज करने के लिए वहाँ पे हमारी ये ऑटोमेटा का बहुत ज़्यादा यूज होता है। स्कैनिंग लार्ज बॉडीज ऑफ टेक्स्ट, वेब पेजेस का पैटर्न फाइंड, वहाँ पे हम पैटर्न को फाइंड करना है, या वेब पे हम किस तरह हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करें, तो वहाँ पे हम सॉफ्टवेयर की स्कैनिंग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। The software verifying systems of all types that have a finite number of states, stock, market, transactions, communications, network protocol, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल में कैसे आपका डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, रिसोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ, कौन कौन सी स्टेट से होके, कौन कौन से राउटर से होके मूव किया है, उन सारी चेकिंग के लिए ऑटोमेटा यूज होता है। स्टॉक मार्केट में कैसे रेट अप डाउन जा रहा है, उसकी स्टेट्स को मेंटेन करता है कि 1 घंटा पहले क्या रेट था, अभी क्या है, आगे क्या होने जा रहा है, उसकी प्रेडिक्शन, उसकी स्टेट्स की बेस पे हम एनालिसिस करना, वहाँ पे आपका ऑटोमेटा बहुत ज़्यादा यूज होता है। कंसेप्ट था या इंट्रोडक्शन था इस कोर्स का, होपफुली आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या है, हम इसमें क्या करेंगे। आगे हम इंशाल्लाह इनको मोर डिटेल में लेक्चर्स को देखेंगे। तो अभी के लिए यहाँ तक, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।